नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आज मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं बना रहा हूं वीडियो। रीज़न ये है कि मैं फ्री अभी जस्ट हुआ तो मैं सोचा कि अभी आपको वीडियो बना ही दूं, एक बार कॉपी पेन में भी आपको दिखा देता हूं डेमो। कि आप ही कमेंट करके मुझे बताइए कि आप मुझे ब्लैक बोर्ड पर ही क्लास लेनी चाहिए जो मैं न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट किया हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी साउंड क्वालिटी वहाँ कल मैंने देखा दिक्कत है, तो उसको मैं बहुत जल्द ठीक ही कर लूँगा, ठीक है ना। और वहाँ पर अभी मतलब मैं जाता तो सोचा वहाँ जाऊँगा, उसे मैं सोचा कि एक क्लास आपको यहाँ से भी दे के देखूँ कि आपको चीज़ें समझ में अगर यहाँ से भी आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि ब्लैक बोर्ड में या फिर आज जो जैसे वीडियो चल रहा है वो बिल्कुल सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं कंप्रोमाइज़ इस बार नहीं कर सकता हूँ, एएलपी में इस बार सिलेक्शन मुझे देना है। अगर 100 स्टूडेंट मेरे से जुड़े होंगे ना तो वो 100 का 100 सिलेक्शन लेगा। मैं तो धीरे धीरे मैं इस तरह से ये 100 देखिए, अगर 100 ही स्टूडेंट अगर मुझे मिलते हैं ना तो इन 100 को तो 100 मैं पूरा अपने कॉन्टैक्ट में रखने वाला हूँ, ठीक है। वो उनको केवल मैथ में भी नहीं, रीजनिंग में ही नहीं, साइंस में ही नहीं, पूरा का पूरा गाइड करूँगा मैं। और आप अगर सोच रहे हैं कि मैं जीके जीएस का क्लास लेता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग की मुझे जानकारी नहीं है, तो गलत फहमी में है। जा कर के आप एक बार देखिए मैंने मैथ्स का कंटेंट किस प्रकार से रेडी किया था, ठीक है। और बाकी चीज़ें जिनको पता है वो पता ही है। तो कमेंट करके हमें बताइए कि क्या ये चीज़ें सही चल रही है या ब्लैक बोर्ड में मैं आऊँ, ठीक है। और थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको भी, क्योंकि इंडिया में रहना है तो कंप्रोमाइज़ करना हमें सीखना पड़ेगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, ठीक है ना। स्मॉल लेटर में सर्च करना है फोकस स्टडी विद अभी, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज़, हमें आप कमेंट करके ये नहीं बताइए कि ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको पढ़ना है। पढ़ाऊँगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग, पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है। बाकी आप मुझे देखो चाहे नहीं देखो, डजेंट मैटर, क्योंकि मुझे सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ज़्यादा नाटक करनी आती नहीं है भाई औरों की तरह। पहला सवाल जो पूछा गया था, इंग्लिश वाले बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं समझा देता हूँ क्या है, पहले हिंदी में समझा दूँ। बोला गया है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण को इंग्लिश में, और चंद्रमा को इंग्लिश में मून कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून पर है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। मतलब ये आप देखिए, ये क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो मून में है, मून में जो होता है वो कितना होता है, जो एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ होता है उसका 1/6 होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब आइए बात पे। बोला गया कि पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा। मतलब आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर जो है कोई वस्तु है, ठीक है ना। देखिए सिंपल सा समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका आपको वेट दे दिया है 12 न्यूटन, ठीक है, 12 न्यूटन। ये आपका ये 12 न्यूटन वेट कहाँ दिखा रहा है, 12 न्यूटन वेट दिखा रहा है आपका अर्थ में, ठीक है। अब इस वस्तु को हमने क्या किया, लेके चले गए हम लोग मून पे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को मून पर ले गए हैं तो अब इसका भार कितना होगा, 12 न्यूटन ही होगा या 12 न्यूटन से कम होगा या फिर 12 न्यूटन से ज़्यादा होगा, कितना होगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये डिफरेंस 12, जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन का वेट 12 न्यूटन है। कब, जब आप धरती पर हो। अब आप चले गए चंद्रमा पर, मून पर, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि वही मोबाइल का वेट बताइए कितना है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा हो भाई मोबाइल तो वही है, वही कंपनी की मोबाइल है, वही मटेरियल की है, तो अब उसकी भार में चेंजेस क्यों। क्योंकि आपको पता है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रेविटी मतलब एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है मून पे, वो अर्थ का 1/6 हो जाता है, इसलिए उसका वेट में भी डिफरेंस आ जाता है। अब क्यों, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, मास इनटू एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास क्या होता है, आप कहीं भी चले जाइए, अर्थ के नीचे चले जाइए, ठीक है, या फिर अर्थ के ऊपर चले जाइए, चंद्रमा में चले जाइए, जहाँ भी जाइए मास हमेशा कांस्टेंट होता है। और जी क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है। अर्थ में कुछ और है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अर्थ में क्या होगा, इसका 10/6 हो जाएगा, सॉरी मून पे क्या हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा, इसीलिए वेट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो बस आपसे पूछा गया कि चंद्रमा पर वेट कितना होगा उस मोबाइल फ़ोन का, अभी 12 न्यूटन है, तो हमें ये वैल्यू दे दी गई है। हम पहले अर्थ पे क्या करते हैं, अर्थ पे इसका पहले तो हम निकाल लेते हैं कि मोबाइल का मास कितना है, ठीक है। तो हमें पता है W इक्वल्स टू क्या होता है, भार इक्वल्स टू mg। मैं यहाँ डिटेल नहीं चलूँगा, पहले बता दूँ, जब ग्रेविटी पढ़ेंगे, जैसे केमिस्ट्री एलपी वाला बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, वैसे ही पढ़ेंगे, उसके बाद ही पूरा डिटेल वहाँ चलेंगे। यहाँ आपको ओवरव्यू में लेकर के चलूँगा। तो चलिए, यहाँ वेट का फॉर्मूला हो गया mg,
तो m मास हो गया, मास मोबाइल फ़ोन का ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और g आपका कहाँ पे, मैं भार कहाँ का लिया हूँ, वेट कहाँ का लिया हूँ, अर्थ पे। e आपको रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ, तो जो g की वैल्यू जो होगी वो अर्थ की ही लूँगा। देखो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बच्चे की तरह बता रहा हूँ, लेकिन हम अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है 9.8 लेना, इसलिए हम 10 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से 12 न्यूटन हमें गिवन है मोबाइल फ़ोन का वेट, मास निकाल लेंगे 10 से, यहाँ पे हम इसको पुट कर लेंगे जो आपका जी की वैल्यू होती है अर्थ पे। तो मास कितना आ गया 1.2 kg, ये तो आप सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। अब हमें निकालना है वेट, निकालना है, देखिए ये वेट हमें निकालना कहाँ पे, चंद्रमा पे। तो मास वेट की फार्मूला क्या होती है mg, जी कहाँ के लूँगा, मैं तो अब मून पे चला गया हूँ चंद्रमा पे, तो चंद्रमा की हम जी लेंगे। तो चंद्रमा की जी कितनी होती है, देखिए चंद्रमा की जी कितनी होती है, अर्थ का 1/6। तो अर्थ पे कितना है जी, देखिए अर्थ पे कितना है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पे वही लिख दिया है 10, और उसका g/6 हो जाएगा अर्थ चंद्रमा पे, ठीक है ना, g/6। और मास कितना है, देखिए मास हमने अभी निकाला था 1.2 हमने यहाँ पे अभी मास की वैल्यू निकाली थी मोबाइल फ़ोन की, मास कितना है, तो मोबाइल फ़ोन की 1.2 है, तो 1.2 मैंने यहाँ लिख दिया है। और जी अर्थ बाई 6 लिखूँगा, क्योंकि जी जो मून में जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कितनी होती है, तो अर्थ का 1/6 होता है। तो 1.2 को मैं सॉल्व कर दूँगा यहाँ पे, और इसको सॉल्व करूँगा तो 2 न्यूटन इसकी आंसर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो अर्थ में जो वेट फील हो रहा था मोबाइल का 12 न्यूटन, और अब कितना हो गया 2 न्यूटन। अब सिंपल सा ये सवाल था, इतना हमें कैलकुलेशन नहीं करना था, ठीक है। ये तो मैं आपको बता दी हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन देखिए हमें पता है W इक्वल्स टू होता है mg, मास कहीं भी चले जाइए ये होता है कांस्टेंट। अब वेरी क्या कर रहा है आपका g, तो चलिए हम चल रहे हैं अर्थ पे, मास इंटू जी है, और अब हम चल रहे हैं मून पर, ठीक है। ये हो गया मास इंटू g/6, ठीक है। अब देखिए मास कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ 12 न्यूटन, ठीक। तो अब देखिए ये g की वैल्यू कितना हो गया, g/6 हो गया, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा g, तो g हो गया उसका 6 से आप डिवाइड कर देंगे, 2 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पूछा गया है आपका हीट से क्वेश्चन था, पूछा गया है क्या कि हाउ मच हीट शुड बी ट्रांसफर टू अ 100 ग्राम ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट आपको दे दी गई थी, और आपको दिया गया था जो चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर चेंज हो रही है, ठीक है ना, तापमान में चेंज इतना हो रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन यहाँ पे यूनिट थोड़ा सा कन्वर्जन था आपसे, यही बस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे आपके लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का। मैंने मैटर्स चैप्टर जब केमिस्ट्री पढ़े तो हम लोग देखा था, क्या देखा था हमने, कि लैटेंट हीट के बाद छुपी हुई ऊष्मा जो क्या करती है, चेंज करती है स्टेट पे, लेकिन टेम्परेचर तो चेंज नहीं करती है। लेकिन आपको यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रही है, देखिए कितना 10 डिग्री सेल्सियस की, यानी कि ये कौन सी हीट होगी, स्पेसिफिक हीट हो रही है। देख रहे हैं जब मैंने केमिस्ट्री में बोला था कि ये बेस है भाई केमिस्ट्री की, वो देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर भी काम आ रहा है। मैंने कहा था कि हीट एंड टेम्परेचर में भी वो कंसेप्ट काम आएगा, देखिए ये वही टॉपिक भी है। तो हमें पूछा गया है हीट की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्यू की वैल्यू क्या होती है mc डेल्टा टी, m की वैल्यू दी हुई 100 ग्राम, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक हीट आप देखेंगे तो केजी पे दी गया है, तो आप क्या करेंगे इसको केजी पे कन्वर्ट कर लेंगे 0.1 kg, ठीक है। C की वैल्यू आपको दे दी गई है स्पेसिफिक हीट 900 जूल पर केजी पर केल्विन, तो 900 जूल पर केजी पर केल्विन लिख दिया हूँ, और बोला गया है डेल्टा टी की वैल्यू देखिए आपको दे दी गई है, यहाँ पे दिया गया है टू इंक्रीज इट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 माइनस T1 की वैल्यू दे दी गई है 10 डिग्री सेल्सियस। आप इसको कैल्विन में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, डिग्री सेल्सियस पे ही है, तो ठीक है। तो ये सेल्सियस कैल्विन कट गया 10 से, ये 10 कट जाएगा, और फाइनल जो आपका बचेगा 900 जूल। ये आप बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये फॉर्मूला मेन था आपका, और यूनिट कन्वर्ट करना था आपको ग्राम को केजी में, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं, ईजी हार्ड सब कुछ होगा, लेकिन आपको चीज़ें अगर समझ होगी तो फिर काफ़ी ईजी होगी, अदरवाइज क्वेश्चन हार्ड ही होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगले अपडेट में, और कमेंट करके बताइएगा जो मैंने चीज़ें पूछा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।